आइए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज फर्स्ट में कल हमने पहला क्वेश्चन करा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आसान है, उसको खुद करना। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड में ये कोई क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसको सोल्व करना, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तुम्हें मालूम होगा डी अपॉन डी एक्स को किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को किससे डिनोट करते हैं, डी स्क्वायर से। डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब को किससे डिनोट करते हैं, डी क्यूब से। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी क्यूब वाई प्लस 6 डी स्क्वायर वाई प्लस 3 डी वाई माइनस 10 वाई इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 10 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, d की जगह m रख देते हैं तो लिख देंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, आ जाएगी एम क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10, इसको भी छोड़ देते हैं वाई को, इक्वल टू ये लिख देते हैं 0। तो ये क्या आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करते हैं, चलिए इसको सोल्व करिए। तो इसको सोल्व करेंगे किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो इसमें m की कुछ वैल्यूज़ रख के देखिए कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा। सबसे पहले m इक्वल टू 1 रख के देखिए, 1 प्लस 6 7, यहाँ 3 10, 10 माइनस 10 0, m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा। तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर लीजिए, m माइनस 1 से। तो देखिए क्या आ जाएगा ये, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10, ठीक है। ये कोई इधर तो रफ वर्क कर रही है, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, m माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार चलेगी, m स्क्वायर बार चलेगी। तो कितना, m क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस की, m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 प्लस कट जाएगा, ये कितने बच जाएंगे हैं, 7 6 m स्क्वायर, 1 m स्क्वायर 7 m स्क्वायर प्लस 3m। अब देखो कितनी बार चलेगी भाई, 7 m स्क्वायर चाहिए तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 7 m स्क्वायर लाने के लिए 7m से। तो प्लस कितना, 7m मल्टीप्लाई कर दीजिए 7m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7m सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस 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 प्लस ये कट जाएगा, ठीक है। 7 और 3 10, 10m बच जाएंगे और माइनस 10। अब देखना कितनी बार चलेगी, 10m चाहिए तो 10m के लिए 10 माइनस 10 की, ठीक है, प्लस 10 बार चलेगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10m आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10m माइनस 10, ठीक है, घटाएंगे तो नीचे 0 बच जाएगा। तो ये इसको डिवाइड करके आ गया। तो इसका जो एक फैक्टर आ गया वो तो कितना आ गया, m माइनस 1, बाकी ये बच जाएगा कितना, m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो m की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो इसके भी फैक्टर करिए। तो इसके फैक्टर देखिए कैसे हो जाएंगे, m माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, m स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 5m और 5 और 2 7 है ना, 5m प्लस कितना 2m प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये कितना, m माइनस 1, ठीक है। इसमें कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा,
m प्लस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना m प्लस 5 इक्वल टू 0। m प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो देखो क्या क्या बच जाएगा। ये एक तो m माइनस 1 तो ऑलरेडी बाहर है ये, ठीक है। m प्लस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, m प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, तो m इक्वल टू एक तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक इससे ले लीजिए कितना, -2 आ जाएगा, फिर एक इससे ले लीजिए कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। हमने फर्स्ट केस पढ़ा था जब m की वैल्यू डिफरेंट हो, सारी डिस्टिंक्ट हो, भिन्न भिन्न हो, तो CF कैसे निकालते हैं। तो CF आएगा, ठीक है, वो C1 e की पावर m1x यानी कि कितना, ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी 1, तो x हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर फिर ये आ जाएगा कितना -2x, प्लस C3 e की पावर कितना -5x, ठीक है। तो ये क्या किसकी वैल्यू आ गई, CF की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। राइट हैंड साइड देखिए 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बाद में लिख देंगे हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो क्या बता रखा है, y इक्वल टू CF प्लस PI बता रखा। तो CF की वैल्यू रख दीजिए, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस C3 e की पावर -5x। पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, तो लास्ट वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, ठीक है। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, d²y, ठीक है, y भी कॉमन ले लेंगे, माइनस कितना यहाँ पे 4 माइनस था ना, -4d प्लस 4, बाहर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे इसकी, तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d की जगह क्या रख देते हैं, m रख देते हैं, ठीक है। तो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखना किसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 2 और 2, दो वैल्यू आ जाएंगी, सेम वैल्यू आ जाएंगी। जब दो सेम वैल्यू आ जाती हैं तब CF का अलग केस बता रखा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बता रखा, ये बता रखा C1 प्लस C2x इंटू e की पावर m1x, यानी कि कितना 2x। भाई मान लिया 3 रूट इक्वल होते हैं, 3 का भी बताया था तुम्हें, ठीक है। तो उसमें क्या जाता, मान लिया एक और 2 आ जाता, यहाँ क्यूब होता, तो क्या आ जाता, C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू e की पावर 2x आ जाता। 3 रूट आ जाए, 4 5 6 10 12 100 कितने ही आ जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम से बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड तो है नहीं, आगे एक्सरसाइजों में आएंगी और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू दी होंगी तब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू क्या लिखाया, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू रख दीजिए। y इक्वल टू सी एफ ये रहा कितना, c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 2x, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 ही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, इससे पहले 5 है उसको खुद करना। ठीक है, तो 6 देखिए, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसको सोल्व करना। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, d4y, इसकी जगह d3y d2y, y कॉमन ले लेंगे इनमें सब में। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से d4 प्लस 2d3, यहाँ से माइनस 3d², यहाँ से माइनस के 4d प्लस 4, बाहर y कॉमन ले लिया। इसके बाद निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में d की जगह क्या रख देते हैं, m रख देते हैं। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, m की पावर 4 प्लस 2m³ माइनस 3m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करिए। ठीक है, ये देखिए इसको क्या सेटिस्फाई, कौन सेटिस्फाई कर देगा। यदि 1 रखें, 4 3 7 4 2 6 7, m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर देगा इसको। तो m -1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो m -1 से इसको डिवाइड कर लीजिए। m की पावर 4 प्लस 2m³ माइनस 3m² माइनस 4m प्लस 4। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको। m की पावर 4 तो कितनी बार चलानी पड़ेगी, m³ बार चलेगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, m की पावर 4 आ जाएगा, इसमें कर दीजिए माइनस के, m³ आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3m³ हो जाएगा। ठीक है, कितना उतार लेंगे, माइनस के 3m²। अब देखो कितनी बार चलेगी, 3m³ चाहिए तो 3m² बार चलाना पड़ेगा, 3m² मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, कितना 3m³ हो जाएगा ये, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 3m²। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो कितना उतार लेंगे, माइनस के 4m प्लस 4 भी उतार लीजिए। ठीक है, अब देखो कितनी बार चलेगी, -4 बार चलेगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4m माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, घटाएंगे तो नीचे 0 ही आ जाएगा। तो देखो क्या बन गया, ये एक फैक्टर तो कौन आ गया इसका, m-1, बाकी क्या बच गया, m³ प्लस 3m² माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, तो ये भी हमें रिमाइंडर थ्योरम से इस तरीके से डिवाइड करके करना पड़ेगा। ये देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, m बराबर 1, देखना 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 4 4 माइनस 4 0 सेटिस्फाई कर रहा। चलिए m-1 से इसको भाग दे दीजिए। चलिए एक बार और भाग दे दीजिए। ठीक है, किससे भाग देना, दोबारा भी m-1 से भाग देना, किसको भाग देना, m³ प्लस 3m² माइनस 4 को भाग देना। चलिए कितनी बार चलेगी, m³ लाना तो m² बार चलेगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, m³ आ जाएगा, इसमें कर लीजिए माइनस के m² सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3m², 1m², 4m² हो जाएगा, कितना उतार लेंगे, माइनस के 4। अब देखिए कितनी बार चल जाएगी, 4m बार चल जाएगी
4m मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 4m स्क्वायर हो जाएगा, इसमें चला दीजिए माइनस के 4m। तो उसको थोड़ा पहले लिखना भाई, m होता तो m के नीचे लिखते, तो m तो है नहीं इसमें, 4m सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस के कितना बचेगा 4m बचेगा, और कितना है ये ऊपर माइनस के 4। अब देखिए कितनी बार चलानी पड़ेगी, प्लस के 4 बार, तो कितना हो जाएगा 4m माइनस 4, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर और आ गया, कितना फैक्टर आ गया इसका एक और, m माइनस 1, तो ये आ गया यहाँ से m माइनस 1 और कितना m माइनस 1 और डिवाइड दे के, ठीक है, डिवाइड करके देखना क्या, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना m माइनस 1, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे, m इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से कोई दो फैक्टर बनेंगे, -2 एक से और एक से भी -2, तो क्या क्या जाएंगे -2, क्योंकि कितने डिग्री का इक्वेशन है, 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी, तो चारों वैल्यू आ गई है, ठीक है। जब m की वैल्यू आ जाएंगी तो उसके बाद क्या निकालते हैं हम, CF निकालते हैं। चलिए तो CF देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, ठीक है, C1 प्लस C2x, दो रूट सेम है, तो C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर x, प्लस ये भी दो रूट सेम है, तो इनके लिए क्या जाएगा C3 प्लस C4x इंटू ई की पावर माइनस के 2x हो जाएगा, ई की पावर माइनस के 2x, ठीक है, देख लेना, दिख तो जाएगा ये, ई की पावर माइनस के 2x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, CF की। पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन बता दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, मान रख दीजिए, y इक्वल टू CF ये रहा, C1 प्लस C2x ई की पावर x प्लस C3 प्लस C4x ई की पावर माइनस 2x, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्वेश्चन ये दे रखा, देखना क्या दे रखा, d4y अपॉन dx4 माइनस k4y इक्वल टू 0, शायद यही हो, एक बार देख लूँ मैं, -k4y 0, हाँ यही है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, d की पावर 4y माइनस k की पावर 4y इक्वल टू 0, y कॉमन आ जाएगा, d की पावर 4 माइनस k की पावर 4 इंटू कितना, y इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बनेगी, m की पावर 4 माइनस k की पावर 4 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लीजिए, क्या क्या जाएंगे, m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर कर लिए, ये आ गए, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इस प्लस वाले के तो नहीं होंगे, माइनस वाले के हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से आ गया ये, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताना क्या बन जाएगा, m माइनस के m प्लस के, ये ऐसे ही रहने देंगे, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए m की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो m बराबर 1 तो कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा, इससे m का मान यदि हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा
प्लस माइनस के आई। ठीक है, देखो कैसा आ जाएगा भाई, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0, एम स्क्वायर बराबर कितना माइनस के स्क्वायर, एम बराबर कितना प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के स्क्वायर, रूट से बाहर निकल गए, और जो रूट में -1 होता है तो वो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा आई इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट -1। तो m की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस के आई, तो ये आ जाएगी इससे प्लस माइनस के आई, साथ में 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बन गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट है ये। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए मैंने तुम्हें बता रखा भाई, यदि रूट ए से आ जाए, ए प्लस माइनस बी आ जाए, तो क्या बताया तुम्हें, सी एफ कैसे निकले इसका सी एफ ऐसे निकले, ए की पावर क्या जावे ए एक्स और कितना C1 कोस बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स। यदि ठीक है ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कैसे आ जाएं कॉम्प्लेक्स, तो इससे निकलेगा। चलिए तो देखिए इसका सी एफ क्या क्या आ जाएगा, तो सी एफ निकाल लेते हैं। चलिए C1 e की पावर के एक्स, C1 e की पावर के एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस के एक्स, ये कॉम्प्लेक्स है भाई, ए की जगह कौन है 0, तो ए की पावर 0x, C1 C2 आ गए, यहाँ C3 ले सकते हैं, C3 कोस b की जगह कौन है k, भाई b की जगह k है। ठीक है, और प्लस C4 साइन के एक्स, तो किसकी वैल्यू आ गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू रख दीजिए C1 e की पावर के एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस के एक्स, e की पावर 0 1 ही होगा, तो कितना C3 कोस के एक्स प्लस C4 साइन के एक्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ठीक है, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो क्या आ जाएगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, m की पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर देखिए। ठीक है, इसके फैक्टर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, m की पावर 4 से लिख सकते हैं m के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही बन गया ये, तो क्या लिख लेंगे इसको, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 बार लिख लेंगे, m स्क्वायर प्लस 4 और m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से m निकाल लेंगे, m कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2i, इससे भी निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2i, या इसको ऐसा लिख सकते हैं m इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i और m इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i। तो ये और ये रूट कैसे हैं, सेम है ये। ठीक है, और कैसे भी हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हैं।
तो इसमें मतलब जो सेम वाला फॉर्मूला भी लगेगा और कॉम्प्लेक्स वाला भी लगेगा। तो देखो CF की, ठीक है, e की पावर तो कितना हो जाएगा 0x, इसको तो बाहर लिख दीजिए, ठीक है। फिर कितना C1 प्लस C2x इंटू कोस b का मान कितना ये रहा 2x प्लस, ठीक है, और C3 प्लस C4x इंटू साइन 2x। तो यह लिख सकते हैं CF इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू कोस 2x प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन 2x। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला केस भी लग गया इसमें, और जो इक्वल रूट है वो भी लग गया। तो ये क्या निकल गया हमारा CF निकल गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 0, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0। और सॉल्यूशन कितना होता है इसका, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF तो ये रहा, PI 0 है, तो C1 प्लस C2x कोस 2x प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन 4x। तो इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा d स्क्वायर प्लस माइनस म्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो 10 में 2 पार्ट दे रखे ये, ठीक है। एक बार तो प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट तो इसका ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये इसका फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, इसको सोल्व कर देना, ठीक है। और एक पार्ट क्या हो जाएगा एंड उसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। एक बार कैसे चिन्ह ले लेंगे माइनस का, d स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार प्लस चिन्ह लेना और एक बार कैसा माइनस लेना। तो ये 2 पार्ट हैं, एक साथ मिला के दे रखे, तो खुद करना है इसको, ठीक है, अलग अलग। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 में ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और कोई कंडीशन भी दे रखी है इसमें, ठीक है। तो जब कंडीशन दी हुई होती है, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में C1 और C2 जोड़ते हैं उनकी वैल्यू भी निकालते हैं यदि कोई कंडीशन दे रखी हो। तो देखना इसमें बाद में निकाल लेंगे C1 C2 कैसे निकाल लेंगे। चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लीजिए, d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस कितनी आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू कितना -1, m इक्वल टू कितना प्लस माइनस अंडर रूट -1, या m इक्वल टू ये लिख सकते हैं, शुरू में 0 लिख सकते हैं, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है i होती है। तो ये क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। CF निकाल सकते हैं। तो CF इक्वल टू 3 तरीके से CF निकालते हैं, एक बार मैं रिपीट कर दूं भाई। यदि a प्लस माइनस आई बी कॉम्प्लेक्स रूट हो हमारे पास, तो CF एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। e की पावर कितना ax, ठीक है, C1 कोस bx प्लस C2 साइन bx। या कैसे निकाल सकते हैं, C1 e की पावर ax कोस bx प्लस C2, या कोस की जगह साइन आ जाएगा। इन 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कोस में दे रखा, इस तरीके से दे रखा। तो चलिए मैं इसमें ही निकाल देता हूँ इसको। तो देखना C1 e की पावर a की जगह 0x इंटू कोस b का मान तो 1 है, ठीक है, x प्लस कितना आ जाएगा C2। e की पावर 0 1 ही हो जाएगा ये,
तो किसकी वैल्यू आ गई है, CF की वैल्यू आ गई। तो कितनी आ गई है, C1 cos x प्लस C2। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 ही होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। PI इक्वल टू 0, सोल्यूशन बोल दीजिए। Y इक्वल टू CA प्लस PI, तो Y इक्वल टू बता दीजिए C1 cos x प्लस C2, इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। इसमें हमें C1 और C2 के मान भी निकालने हैं, ठीक है। तो C1 और C2 के मान किससे निकालने हैं, वो कंडीशन दे रखी ऊपर, उससे निकालने। तो चलिए निकालते हैं। y बराबर 2 है, x बराबर किसके लिए, 0 के लिए। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। y इक्वल टू C1 इंटू कोस x की जगह क्या, वो y की जगह क्या रखना था, 2 रखना था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह क्या रखना, 0, तो कितना हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी, सेकंड आ गई। अब देखिए वो कंडीशन भी रखिए, पुटिंग, ठीक है। y इक्वल टू तो कितना -2 एंड x इक्वल टू कितना π/2। इनका रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, रखिए। तो -2 हो जाएगा, ये इक्वल टू C1 ही रहेगा। ये x की जगह क्या रखना, π/2, तो कोस, ठीक है। x की जगह क्या रखना, π/2 प्लस कितना हो जाएगा, C2 कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। और कैसा होता है उसमें, माइनस का। तो देखो क्या आ जाएगा, ये -2 इक्वल टू C1 कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, साइन C2 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 इक्वल टू C1 साइन C2, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, थर्ड आ जाएगी। हमें जो क्या करना, C1 और C2 के मान निकाल के फर्स्ट में पुट करने, इन दोनों से निकल जाएंगे। डिवाइड कर लीजिए, थर्ड अपॉन सेकंड कर लीजिए, थर्ड अपॉन सेकंड। 2/2 तो कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू C1 से C1 कट जाएगा, और 10 कितना आ जाएगा, 10 C2 आ जाएगा। भाई साइन C2 अपॉन कोस C2, 10 C2, ठीक है। तो C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा यहाँ से π/4, ठीक है। C2 की वैल्यू कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2, चलिए थर्ड में रख दीजिए, इन इक्वेशन थर्ड रख दीजिए। 2 इक्वल टू C1 साइन π/4 हो जाएगा, साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, 2 इक्वल टू C1 इंटू 1/√2। तो C1 कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई, उन्हें कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के इधर कर दूंगा इसको। तो आगे देखिए, C1 और C2 की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ
C1 एंड C2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। y इक्वल टू C1 का मान कितना था, बोरा 2√2 cos x प्लस C2 की वैल्यू देखिए π/4। तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।